अभी जो हम स्टार्ट करने लगे हैं, स्टार्ट वही चैप्टर है लोकस का। अक्सर होता ही है कि दो तीन पार्ट्स आपसे सिंपल लोकस सॉल्व करा लेगा और एक में फिर आर्गन डायग्राम भी कहते हैं उसको। तो लोसाई या लोकस इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसका दूसरा नाम होता है आर्गन डायग्राम। ठीक है, आर्गन डायग्राम। ये टॉपिक जो है ये जो होता है यूजुअली आपको इसमें स्केचिंग करनी पड़ती है। स्केचिंग का मतलब ये होता है कि यू कैन ट्राई टू मेक इट एज नीट एंड एक्यूरेट एज पॉसिबल, बट ऑब्वियसली देयर वुड बी अ मार्जिन फॉर यू गाइस। ठीक है, कोई ग्राफ पेपर पे नहीं करना, बिल्कुल आपने सिंपल सा जिस तरह से आप करते हो आपने वही करना है। अब इसमें तीन टाइप ऑफ लोकसेस हैं जो हमने पढ़ने होते हैं या। ठीक है, पहला वाला जो लोकस है, ओके, पहला एक लोकस होता है जिसमें यू नीड टू ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, पहला लोकस ये हो गया। दूसरा जो लोकस होता है वो होता है इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। इसमें जो ड्रॉ होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ऑब्वियसली वही तरीका है जो ओ लेवल्स में आपने सीखा हुआ है कि हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करके आर्क्स लगा के आप उसका बना सकते हो। ठीक है, इसी तरह थर्ड और लास्ट जो लोकस आपके सिलेबस के अंदर है वो है हाफ लाइन। ये बेसिकली एंगल रिलेटेड है। ठीक है, या आर्ग्यूमेंट रिलेटेड होता है। ये हमने ड्रॉ करना होता है। ये तीन लोकसेस हैं जिसके ऊपर हम इंडिविजुअली बारी बारी फोकस करेंगे। इनमें आपको बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, और समझना भी मुश्किल नहीं है। तो पहले वाले से हम स्टार्ट करते हैं। पहला वाला जो लोकस है वो हम सर्कल रिलेटेड वाला करने लगे हैं। अब सर्कल के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपको मैं एक इक्वेशन देता हूँ। इसमें अगर इसका जनरल फॉर्मेट की बात करें तो Z - Z1 इज इक्वल्स टू R। ठीक है, ये वाला जो जो भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये आपको आपके कोऑर्डिनेट्स देगा। ठीक है, और जो भी इक्वल टू करके उसने लिखा होगा दैट वुड बी द वैल्यू फॉर योर रेडियस। ठीक हो गया। अब इसमें अगर मैं एक वैल्यू लेके करें तो फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूँ Z - 2 + 3 i इज इक्वल टू 2। ओके, इसमें बेटा पहली चीज आपने ये ध्यान रखनी है कि ये वाला जो माइनस है, अगर आप ओरिजिनल फॉर्म से देखो तो ये माइनस यहाँ बाहर कॉमन होना चाहिए। ये बाहर होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर से अलग। आप इसके ध्यान रखना खास तौर में क्योंकि इसी में एक साइन मिस्टेक होती है। तो अगर आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो तो ब्रैकेट के अंदर जो बनेगा वो बनेगा 2 - 3 i। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। 2 - 3 i। तो इससे होगा क्या, तो आपको जो सेंटर के ये कोऑर्डिनेट्स है सेंटर के, ये मैंने लिखा नहीं, ये मेरे थे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। तो जब मैं आपसे कहता हूँ मेरे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इधर क्या होंगे तो वो होंगे 2, -3, और रेडियस मेरा बनेगा यहाँ पे 2। समझ आया कि नहीं आया बेटा यहाँ तक, कि आपका सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा। जी। ओके, तो जब आपने ये कर लिया तो हम इसको थोड़ा सा अब आर्गन डायग्राम पे ड्रॉ भी कर लेते हैं। इसमें दो एक्सेस उसी तरह से हमने पहले भी बात की थी, एक हमारा रियल एक्सेस होता है और दूसरा हमारा इमेजिनरी एक्सेस होता है जिसको हम वाई एक्सेस पे लेबल करते हैं। अब हमारे जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, अब आपने कोशिश करनी है जितना एक्यूरेट आप कर सकते हो आप उसको कर लो। ठीक है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल। ओके, 2, -3 का मतलब ये है कि मेरा जो सेंटर बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ से 2 की वैल्यू और यहाँ से -3 की वैल्यू। अब रेडियसेस है मेरे 2, तो इस वाले पॉइंट से 2 स्टेप्स आगे, 2 स्टेप्स नीचे, 2 स्टेप्स यहाँ पे,
और 2 स्टेप्स ऊपर, और फिर कोशिश करते हैं, आई होप सर्कल कुछ बन जाए। ओके, कुछ गंदा सा ही सर्कल बना है अपेरेंटली। ओके, आई थिंक इसको मैं रेज ही कर देता हूँ, बट हाँ, कुछ इस तरह का जो है वो सर्कल आपके पास बन जाएगा। ये हमारा लोकस है। बताओ बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? नहीं सर। ओके, चलो, फिर मैं आपको एक और देता हूँ। इसका मुझे बताओ कि सेंटर क्या होगा। जी, ओके, +3 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, इसका सेंटर क्या होगा? वेरी गुड। इसमें यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे तो माइनस था ही नहीं, तो जब अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा तो मुझे अंदर दोनों के साइन चेंज करने पड़ेंगे। -3 माइनस आयोटा, और यहाँ पे आ गया मॉडुलस, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। तो मेरे जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बने वो बने -3, -1, और मेरा रेडियस भी जो बनेगा वो बनेगा 1। तो अब जब मैं इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने लगेंगे तो मैं अपने कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखूंगा सिर्फ। ठीक है, 1, 2, 3, ये है -3 की वैल्यू, और यहाँ से मैं कह देता हूँ ये मेरी वैल्यू 1 है, और ये हो गया -1। अब रेडियस 1 रखना है, एक स्टेप इधर, एक स्टेप इधर, एक स्टेप इधर, एक स्टेप नीचे। तो यूं करके मेरा एक सर्कल बन जाना चाहिए। ये मेरा रेडियस 1 के साथ है। बताओ, समझ आया कि नहीं आया? जी सर। ओके, बहुत सिंपल इजी सा है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। इसमें बस ये होता है कि 2-3 लोकसेस आपको एक ही डायग्राम के ऊपर ड्रॉ करने पड़ते हैं। ठीक है, सिर्फ आपने आइडेंटिफाई आप लोगों को करना है कि किस तरह से आपको पता लगेगा। तो अगर आपको कभी नजर आए कि इक्वल टू कोई एक वैल्यू दी हुई है, जैसे यहाँ -2 दिया हुआ है, तो ये बेसिकली रेडियस की ही वैल्यू होगी। तो इसके लिए आप सर्कल ड्रॉ करोगे। ठीक है, अभी जब मैं दूसरा वाला करता हूँ तो आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि दूसरे और फर्स्ट वाले में डिफरेंस क्या है। ठीक है, 2 वाला जो था वो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला था। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय सेक्टर। ओके, परपेंडिकुलर बाय सेक्टर वाले में आप देखोगे तो उसमें क्लियरली हमारे दोनों साइड्स पे आपको यूं मॉडुलस का सिंबल नजर आएगा। तो Z-Z1 इक्वल्स टू Z-Z2। ये क्लियर डिफरेंस है दोनों साइड्स के ऊपर। पहले वाले में सिर्फ इक्वल टू कोई वैल्यू होती है। ठीक है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले लोकस के अंदर दोनों साइड्स पे आपको मॉडुलस नजर आता है। ठीक हो गया। अब देखो, ये बहुत इजी है। इसमें आपने करना क्या है कि मैं, चलो एक्चुअली कोई एग्जांपल करके देखते हैं। इसमें बताने का तरीका, वो कोऑर्डिनेट्स बताने का मेथड जो है वो वही रहेगा जिस तरह आप लोगों ने मुझे सेंटर बताया था। तो मैं अगर आपको एक कोऑर्डिनेट देता हूँ Z-3 आयोटा, और दूसरा मैं यहाँ पे दे देता हूँ Z+2+4 आयोटा, आप मुझे दोनों के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? 0 and 3, वेरी गुड। और दूसरे वाले का? -2 एंड -4, बिल्कुल। माइनस कॉमन निकालने के बाद जो साइंस बनेंगे आपने वो बताने हैं। ठीक हो गया। एक तो आपको ये चीज चाहिए होती है, दूसरी चीज जो आप निकाल लो तो ज्यादा बेहतर है, उसके बगैर भी हो सकता है, बट अगर निकालो, क्योंकि हम स्केचिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्यूरेसी जितनी आप लेके आ सकते हो आप ले आओ। हम दूसरी चीज जो है वो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, ओ लेवल्स में था x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये बनेगा 0 -2/2, -3 + -4/2। तो जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो तो आपका आंसर क्या निकल के आए? एक निकल के आया -1, एंड द अदर वैल्यू इज 1/2, या 0.5। अब आपने इसको ग्राफ के ऊपर बेसिकली ड्रॉ करना है। ठीक है, किस किस को? जो जो मेरे कोऑर्डिनेट्स बने हैं एक तो उनको। ठीक है, ओके। अब जैसे 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 1, 2,
थ्री फोर, 1 2 3 4। ओके, ये भी मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं एक्चुअली। हाँ, ओके। अगर अब मैं कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करना शुरू करता हूँ तो मैं डिफरेंट कलर में कर लेता हूँ एक्चुअली। तो पहला कोऑर्डिनेट है 0,3, जो कि मेरा ये वाला पॉइंट बनता है। और दूसरा है मेरा -2 एंड -4, जो कि ये वाला पॉइंट बनता है। यहाँ तक समझ आया सबको? इनको देखो, मैं यूं करके एक डॉटेड लाइन से अभी फिलहाल ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ, पहले यहाँ तक बताओ मुझे, किसी को कोई बात यहाँ तक समझ ना आई हो? सर मिड पॉइंट -1 -1/2 नहीं है? मैंने माइ हाँ, एक्चुअली सही कह रहे हो, -1 एंड -1/2 ही होना चाहिए। मैंने पता नहीं क्यों 1/2 लिख दिया। ओके, माइनस लगा होना चाहिए था। ओके, अब एक्चुअली वही है, हमें जो मेरा मिड पॉइंट निकला है, अब मुझे उसका कोऑर्डिनेट मार्क करना है, तो जरा उसका कोऑर्डिनेट मार्क करता हूँ। तो -1 एंड -1/2, तो इट शुड बी हेयर समवेयर, यहाँ करके कहीं होना चाहिए था। ऐसा ही है। इसको मैं थोड़ा सा रेज कर लेता हूँ। हाँ, आप बताओ, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? अब आपने डी से, या आपके स्क्वायर सेट डी सेट के अंदर वो एक रेक्टेंगल पड़ा होता है, आप डी से भी 90 डिग्री मेजर कर सकते हो। लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि अगर आप उस स्क्वायर सेट ले जाओ तो उसमें 90 डिग्री करना आसान है। आप इस डॉटेड लाइन पे वो रेक्टेंगल रखोगे, यानी उसका मतलब ये है कि वो रेक्टेंगल कुछ इस तरह से आप प्लेस कर दोगे। जब मैं यूं करके वो प्लेस करता हूँ रेक्टेंगल, आपको क्लियरली नजर आता है कि वो 90 डिग्री कहाँ पे बनता है। आपने वो 90 डिग्री पे रख के लाइन बना लेनी है। तो इसको मैं थोड़ा सा रेस कर रहा हूँ, और मैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल कह रहा हूँ, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी कुछ ऐसे, जो कि इसके साथ 90 होनी चाहिए। तो आपका जो लोकस है एक्चुअली, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो ये वाली लाइन बनेगी। ओके, जी सर। देख लो, यहाँ तो कुछ चीज़ नहीं समझ आई। ओके, एक और मैं आपको देता हूँ, वो भी ड्रॉ कर लो। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि आप ले लो z+3 इज इक्वल्स टू z+2 प्लस माइनस आयोटा। ओके, कोऑर्डिनेट्स बताना शुरू करोगे, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वेरी गुड, -3 and 0 फॉर दिस वन। और दूसरे के लिए -2 and 1। दूसरी चीज, हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो जब मिड पॉइंट निकालते हैं तो -3 -2/2, कॉमा 0+1/2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आए हमारे पास? डेसिमल में भी बता दोगे, दैट इज ऑल्सो फाइन। हाँ, एंड द अदर वन शुड बी 0.5। अब इसको हम ग्राफ के ऊपर थोड़ा सा प्लॉट कर लेते हैं। तो एक्चुअली मैं करता क्या हूँ, रेदर देन डूइंग इट अगेन, मैं इसी को कॉपी कर लेते हैं, और इसमें से मैं इररेलेवेंट लाइंस जो है पहले रेज कर लेता हूँ। ओके, पहले तो हम कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेते हैं। पहला कोऑर्डिनेट था -3,0, तो वो इस पॉइंट की बात हो रही है, -3,0। और दूसरा जो पॉइंट है दैट इज -2,1, विच इज एक्चुअली दिस पॉइंट। तो अगर मैं इसकी आपको डॉटेड लाइन बना दूं तो एक्चुअली डॉटेड लाइन कुछ ये बन रही है। आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, लेकिन हमें पता है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो मिडल लाई करता है वो -2.5 और 0.5, जो कि राइट हेयर, ये येलो वाला पॉइंट, ये है मेरा मिड पॉइंट। अब आप डी रख के, ये वो स्क्वायर सेट रख के, या कोई भी तरीका जो आपको लगता है आप यूज कर सकते हो, उसको यूज करते हुए आपने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन बना लेनी है। बताओ, समझ आएगा? ये वाला किस तरह से करेंगे, सेकंड वाला लोकस? ओके, गुड। इसी तरह थर्ड और लास्ट वाला अब हम कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं हाफ लाइन। ओके, हाफ लाइन के अंदर क्या होता है?
इसकी अगर जनरल फॉर्म पहले मैं लिखूं तो वो होती है Z-Z1। अब ये Z1 वही है जिससे आप पहले कोऑर्डिनेट्स बता रहे थे, बट यहाँ पे वो आपको एंगल देगा कोई ना कोई, ये किसी एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं देता हूँ आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-2 आयोटा इक्वल्स टू पाई/6। ओके, पहले तो आप मुझे बताओ कि आपके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके केस के अंदर। कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? ओके, इतना मुश्किल नहीं था कोऑर्डिनेट्स बताना। 0, 2. हाँ, 0 और 2 सिंपल, जिस तरह आप पहले बता रहे थे उसी तरह बताने। और पाई/6, अब ऑब्वियसली ये रेडियन के अंदर है, लेकिन रेडियन में आप प्लॉट नहीं कर सकते, यानी कहने का मकसद ये आपको नहीं पता कि पाई/6 अगर आपको जुबानी याद है तो वेल एंड गुड, बट पाई/6 डिग्रीज में कितना होता है, क्योंकि आपने डी से ड्रॉ करना है तो हमें तो डिग्रीज में पता होना चाहिए। तो हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करने का एक सिंपल और शॉर्टकट था कि आपका जो भी एंगल है आप उसको मल्टीप्लाई बाय 180 करके पाई हटा दो, तो आपका क्या एंगल निकल के आता है? 180 डिवाइड बाई 6 करते हो तो 30 आता है। तो एक्चुअली ये एंगल है 30 डिग्री जो आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये बात समझ आई है कि नहीं, क्या एंगल क्या लेना है? जी बेटा। Yes. ओके। ओके, अब पहली चीज वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि आपका पहले सेंटर की बात करते हैं, तो आपका सेंटर है 0,2। तो आपने क्या करना है, 2 के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेनी है और डॉटेड लाइन बनानी है ये। ठीक है, इट शुड बी अ डॉटेड लाइन। 2 के ऊपर बना ली। अच्छा, इस तरह स्टार्ट एक्चुअली नहीं करना चाहिए था, पहले तो आपको 0,2 का जो कोऑर्डिनेट है वो मार्क करते, जो कि ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर रख के आप यूं करके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। अब आपने ये देखना है कि आपका जो एंगल है वो कितने डिग्री है, तो आपने कंपस कंपस सॉरी कंपस कह रहा हूँ, डी आपने रखनी है और 30 डिग्री पे आपने बेसिकली लाइन बनानी है। तो यूं करके आप 30 डिग्री मैयर करोगे डी से, और आपने देखना है ये 30 डिग्री कहाँ पे बन रहा है। तो ये पाई/6 आपकी यूं करके लाइन बनेगी। समझ आया कि नहीं आया किस तरह से हाफ लाइन ड्रॉ करते हैं? बताओ, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो? So why is it called half line? इसमें बेसिकली होता ये है कि जिस पॉइंट से हम एक्चुअली स्टार्ट करते हैं ना, इसके इस साइड का पोर्शन हम ड्रॉ वैसे नहीं करते हम। ठीक है, तो जिस पॉइंट की वो जो भी हमें वो पॉइंट दिया होता है हम वहां से ड्रॉ करते हैं, इसलिए इसको हाफ लाइन बोलते हैं। बाकी पीछे वाले केसेस में देखो ना, हम लाइंस एक्सटेंड कर देते हैं। पहले वाले में सर्कल था, इस वाले में जो लाइन ड्रॉ की वो हमने एक्सटेंड कर ली दोनों साइड्स पे, और यहाँ पे जो है वो हम स्टार्ट ही वहां से करते हैं जहां से हमारा पॉइंट उसने हमें दिया होता है। ठीक है, ओके। इसके आपने मुझे उसका कोऑर्डिनेट बताना है पहले, और फिर आपने मुझे बताना है ये कितने डिग्री का एंगल है। ओके, कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करते हैं। -3 -2. सॉरी, कितना? -3 -2. ठीक है, और आपका एंगल क्या होगा? 120. 120 डिग्री, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमने 120 डिग्री हम बेसिकली ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे, और उससे पहले हमें ये अपना कोऑर्डिनेट मार्क करना पड़ेगा। तो जब मार्क करने की बारी आती है तो यूं करके हम लाइन लगा लेते हैं, -1 -2 -3 -1 एंड -2। ये मेरा पॉइंट है, इस पे सबसे पहले आप यूं करके डॉटेड लाइन लगा लें। ठीक है, तो वो डॉटेड लाइन कुछ यूं आ गई। ठीक है, और अगर मैं इस पे वर्टिकल लाइन सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा लूं, जो कि बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर होती है, वो ये वाली लाइन है। ठीक है, जो बिल्कुल वर्टिकल होती है। तो 120 डिग्री अब आपके लिए थोड़ा देखना आसान हो जाएगा कि ये तो 90 डिग्री के ऊपर लाइन है, तो यहाँ पे करके कहीं आपको 120 डिग्री नजर आ रहा होगा। सॉरी, ये वाली डॉटेड नहीं बनानी थी मुझे, ठहरो मैं दोबारा से बना लूँ। हम्म, यहाँ पे करके कहीं 120 डिग्री आपका पूरा होगा। तो ये वाला जो पूरा एंगल है दैट इज सपोज टू बी 2 पाई/3।
समझ आया कि नहीं आया कि किस तरह से करना है? सर हमेशा राइट साइड से शुरू करते हैं। एग्जैक्टली exactly, हमेशा विद दिस लाइन यहां से शुरू करना है, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस जिस तरह से करते थे ना हम, ये वही यहाँ से शुरू करना है। तो ये वाला आपका एंगल होगा। समझ आया कि नहीं आया, बताओ। Yes, sir. ओके, देख लो यहाँ तक, और किसी को पहले यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? ओके। अच्छा, इसमें एक चीज और आ सकती है आपको, वो ये होता है मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस जी फ्रॉम लोकस ऑफ सर्कल। तो जो पहला हमने किया था, सर्कल ड्रॉ किया था, उसमें एक चीज आपको आ सकती है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप करेंगे भी हम क्वेश्चंस कि मैं यूं करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपका पहले बना लेता हूँ, ठीक है, और हम इमेजिन करते हैं कि हमारा सर्कल जो है वो कुछ यूं है, ठीक है, ये मेरा वो सर्कल है, ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कल। ओके, इसमें कुछ, और इसको मैं सी मार्क कर लेता हूँ, ठीक हो गया। ओके, अब ये जो जी होता है एक्चुअली, वो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओ से लेके यहाँ तक, दिस इज माई जी। अब जब मैं आप लोगों से कहता हूँ कि बेटा आप लोगों ने बताना है मैक्सिमम, मैक्सिमम लेंथ ऑफ जी, अब आप खुद देखो, ये किस तरह से बताओगे, ये थोड़ा सा समझ लो। आपने कोशिश यहाँ पे हम करते ही हैं कि हम यहाँ पे पहले तो ये ओ सी वाली लेंथ निकालेंगे। अब ये वाली लेंथ कैसे निकालेंगे, अब इसके दो तीन तरीके होते हैं कि ये सेंटर का कोऑर्डिनेट तो हम इजीली बता सकते हैं, हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमें पता होता है। तो आप खुद इमेजिन करो, जब आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता है, तो आपको यहाँ पे ये एक ट्राइंगल बनती हुई नजर आती है। और वो ट्राइंगल क्या है, अगर आप यूं देखो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल यूं और वर्टिकल यूं, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ओ से सी की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ बताओ। क्या आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ओ टू सी की लेंथ फाइंड आउट कर लोगे? Yes, sir. यस। ओके, अब ओ से सी की आपने लेंथ फाइंड आउट कर ली, अब वो मैक्सिमम लेंथ पूछ रहा है। अब इस लोकस के लिए, अब मैक्सिमम लेंथ का मतलब ये हुआ कि आपकी लेंथ यहाँ ओ से जो स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक होनी चाहिए मिनिमम। अब इसी लाइन में आगे जाते रहोगे तो अब जब आप इस सर्कल के एंड पे पहुंचते हो, ये वाली होगी आपकी फाइनल लेंथ, यानी इससे बाहर जाओगे, इससे बाहर आप नहीं जा सकते, मैंने सर्कल के अंदर रहना है। तो यहां से लेके मुझे यहां तक की लेंथ चाहिए। अब ये लेंथ किस तरह से निकलेगी, तो इसको निकालने का तरीका ये था कि पहले आप ओसी वाले लेंथ पोर्शन की लेंथ निकालो थ्रू पाइथागोरस, और सेंटर से लेके बाउंड्री तक की जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते थे? यस। वेरी गुड, रेडियस। तो आपकी जो भी ओसी की लेंथ होगी उसमें आप अपना रेडियस ऐड कर लोगे, ये चीज आपको देगी आपको मैक्सिमम लेंथ। और इसी तरह से अगर आपको इसी के अगेंस्ट आपको मिनिमम लेंथ फाइंड आउट करनी हो, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के सबसे पहला काम तो वही है कि आपको वो ओ सी निकालना है। जब आप ओ सी निकाल लोगे, उसमें से फिर आप ये वाला रेडियस अगर आप माइनस कर दोगे, तो पीछे आपके पास ये ओ से लेके यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या लिखूंगा, ओ सी में से मैं रेडियस माइनस कर लूँ। समझ आया कि नहीं आया? Yes. देख लो, यहाँ तो कोई चीज कोई बात ना समझ आई। ओके, इसी तरह एंगल्स के अंदर भी होता है बेटा। अब लेकिन ऑब्वियसली उसके अंदर वैल्यूज के ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है कि आपके वैल्यूज जो है वो क्या है, और आप उसको किस तरह से करोगे। तो पहले ही मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके, ओके,
ओके, इसमें वो आपसे कह सकता है कि मैक्सिमम एंगल और मिनिमम एंगल आप बताओ। देखो, मैक्सिमम एंगल जो बनता है वो यहाँ पे बनेगा कि आप सेंटर से लेके, यानी इस यूं करके आप लाइन यूं बनाओ। ये मिनिमम एंगल कैसे बनेगा? क्योंकि जब आप यहाँ से मेजर करना शुरू करोगे तो ये मिनिमम एंगल है, इसके बाद आपका सर्कल स्टार्ट हो जाता है। और इसी तरह अगर मैं आपसे मैक्सिमम एंगल ऑफ दिस लोकस पूछूंगा तो उसका जो टेंजेंट है वो कुछ इस तरह करके ड्रॉ होगा। उस केस के अंदर यहां से लेके यहां तक का मुझे एंगल मेजर करना है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये वाला मेरा मिनिमम एंगल होगा और ये वाला मेरा मैक्सिमम एंगल होगा। बताओ, समझ आया कि नहीं आया यहां तक? ठीक है। जी ओके। सर। अच्छा, अब आप लोग पूछ सकते हो कि सर ये एंगल जो है ये किस तरह से निकलेगा। मैं एक्चुअली ना एक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आई नो कि आप लोगों से बाद में होगा भी नहीं या समझ नहीं आएगा। समझने में अभी तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन ये आपको बाद में प्रॉब्लम देगा। देखो इसको किस तरह करते हैं। मैं एक्चुअली ना कोई वैल्यूज ले लेता हूँ, ठीक है? मैक्सिमम मिनिमम आप लोग ही बताना। ठहरो, पहले मैं ये रेस कर लूँ। यहाँ पे जो हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है ना, वो ले लेते हैं 2,3। ठीक है, मैंने यहाँ आपको दे दिया 2 और यहाँ पे मैंने दे दिया 3, और रेडियस हम याद रख लो मैं 1 ले रहा हूँ। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल। और मैं आपसे कहता हूँ कि आपने इसका मैक्सिमम एंगल ऑफ दिस लोकस बताना है। अब याद रखो बेटा, ये चलो मिनिमम से स्टार्ट कर लेते हैं। मिनिमम एंगल ऑफ दिस लोकस, तो उसकी लाइन को जो है वो यूं करके ड्रॉ होगी। ठीक है, अब जब ये वाली लाइन यूं करके ड्रॉ होगी, अब आप देखते जाओ बेटा आपने करना क्या है। जहां ना समझ आए वहीं रोक के फौरन पूछ लेना, ये ना हो कि सारा खत्म हो जाए। ओके, आपने क्या करना है। अब बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि यूं करके लाइन लगा लें नीचे की तरफ, या इस तरह करके कुछ कर लें। ये आपने नहीं करना, आपने इसको करना है टुवर्ड्स द सेंटर ज्वाइन। तो देखो मैं इसको यूं करके सेंटर की तरफ ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर इसकी लाइन में यूं करके मैं सेंटर के साथ इधर ज्वाइन कर लेता हूँ, ओरिजिन के साथ। अब रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, अब एक तो ये पॉइंट चीज हमें पता लग गई। दूसरी चीज कि ये वाली लेंथ होगी मेरी 1। इसी तरह ही है। कौन सी लेंथ बोला? सेंटर से लेके ये टेंजेंट तक की लेंथ, ये लेंथ मेरी 1 ही होगी। हाँ बेटा। यस सर। ओके, दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि ये जो ओ से सी की लेंथ है ना, ये हम कैसे निकालें? इसका बेटा याद रखो तरीका वही है जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। उसका तरीका ये होगा कि उसको आप सेपरेटली देखोगे। यहाँ से यहाँ, यहाँ से बॉटम, और यहाँ से यहाँ पे। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि आपको बेस पता है। बेस आपकी यहाँ पे 2 है। आपकी वर्टिकल हाइट जो थी वो 3 थी। अब जरा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, उसका अंडर रूट लो तो क्या आता है? अंडर रूट क्या निकल के आएगा? अंडर रूट 13. ओके, ये वाली लेंथ हो जाती है आपकी स्क्वायर रूट 13। उसको भी मैंने यहाँ पे आराम से इजीली मार्क कर लिया। ओके, ये मैं डॉटेड लाइन थोड़ी सी रेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखो तो जो मैंने ट्राइंगल अंदर ड्रॉ हुआ हुआ है उस पे हम कुछ भी अब अप्लाई कर सकते हैं, जो भी हम करना चाहें। ओके, लेट मी सिलेक्ट द कलर। ओके, अब हम कोशिश करेंगे कि हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लें। अब ये वाला एंगल फाइंड आउट करने का मतलब है यहाँ पे मैं थीटा लगा लेता हूँ। जब मैं यहाँ पे थीटा लगाता हूँ तो सम पीपल हैव का फॉर्मूला लगाए तो साइन का फॉर्मूला लग रहा है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज 1 ओवर द हाइपोटेनस विच इज स्क्वायर रूट 13। तो जरा इसका इनवर्स लो, देखो आपका थीटा क्या निकल के आता है। डिग्री में कर लो, रेडियन में कर लो, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अभी फिलहाल डिग्री में ही करके बता दो क्या आता है। 16.1. 16.1। Yeah. ओके, ये मेरा एंगल है 16.1 जो कि थीटा है। अब मुझे चाहिए ये वाला एंगल जो मेरा मिनिमम है। ये एंगल अब मेरा कैसे आएगा? अब आप अप्रोच ये यूज कर सकते हो कि आप पहले ये पूरा एंगल फाइंड करो, उसमें से 16.1 माइनस करना, तो जो मेरा रिक्वायर्ड एंगल है वो आ जाएगा। अब ये वाला एंगल कैसे आएगा? बेटा इसका जो हमने इसका जो सेंटर है, इसके जो कोऑर्डिनेट था वो था 2 + 3 आयोटा। इसका अगर एंगल निकालना हो जिसको हम आर्ग्यूमेंट कहते थे, तो वो कैसे निकलता था? tan−1 3/2। तो जरा इसको कैलकुलेटर पे करो। tan−1 3/2 कितना एंगल निकल के आता है?
56.31. सॉरी कितना? 56.31. 53.1। तो अब जब आपने मिनिमम एंगल बताना है तो आप क्या करोगे? पूरा 56.31 में से 16.1 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो देखो क्या एंगल निकल के आता है। 40.21. सॉरी कितना? 20? 40.21. ओके सॉरी, 40.21 इज सपोज टू बी योर मिनिमम एंगल। तो एक्चुअली सिर्फ मुझे एक्सप्लेन करने में आप लोगों को टाइम लगा है। ये एक दफा आप समझ जाओगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, वरना ये देखो 4 लाइन के अंदर ये हो जाता है सॉल्व। 4 लाइन भी नहीं है, 3 लाइनों के अंदर सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा कंसेप्चुअल है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको सिर्फ समझने की बात है कि आपको समझ आ जाए कि आपने एंगल कौन सा निकालना है और कैसे निकालना है। तो जिस तरह ये मिनिमम एंगल निकालना है, तो देखो मैक्सिमम एंगल अब देखना जल्दी से निकल आएगा, क्योंकि अब आपको समझाना थोड़ा कम पड़ेगा। ये देखो, ये जरा लाइंस जो है इररेलेवेंट, सबसे पहले मैं रेस कर दूं ताकि आप लोग इससे तो कंफ्यूज ना हो। Sir, to find like the big angle, can we not use the big triangle we made before? कौन सा वाला बिग ट्राइंगल? जब हमने we found like square root 13, वो वाला triangle of 2 and 3. हाँ, Can we एक use that सेकेंड। triangle to find the big angle? ये वाला, Yeah. ये वाला बिल्कुल। एक्चुअली ये देखो, ये वही है। यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर 3 है और ये 2 है, तो तब भी tan ही लगता है। तो उसका डायरेक्ट शॉर्टकट ये था कि अगर आपको शुरू में ही कॉम्प्लेक्स नंबर पता है तो आप उसका आर्ग्यूमेंट लेके निकाल सकते थे, वरना अदरवाइज जो आप कह रहे हो वो भी बिल्कुल ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, Okay. ओके। अब आप देखो सेम अप्रोच, अगर वो जो ट्राइंगल बन रहा है रेदर देन डूइंग फ्रॉम, अच्छा पहले मैंने अब निकालना है मैक्सिमम एंगल। तो मैक्सिमम एंगल का मतलब क्या हुआ कि मैं लाइन जो है सेंटर से लेके यहां तक की लाइन लगाऊंगा। ठीक है, मुझे ये कंप्लीट एंगल मेजर करना है। हाउ एम आई सपोज टू मेजर दिस कंप्लीट एंगल? ठीक है, अब देखो यहाँ पे अप्रोच वही है कि मैंने इसको यूं करके कनेक्ट किया। मुझे पता है कि ये वाली वैल्यू मेरी 1 है और हाइपोटेन्यूस हमने 13 निकाला है। और दोबारा से आप ये साइन वाला फॉर्मूला लगता है, तो दोबारा से जब आप ये साइन वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये थीटा का एंगल आएगा 16.1। ठीक है, और जब आप इसी तरह से आर्ग्यूमेंट दोबारा से लोगे तो ये नीचे वाला एंगल जो हमने निकाला था वो था 56.31। तो जब मुझे अब ये टोटल एंगल चाहिए तो मैक्सिमम एंगल जब मैंने निकालना है वो 56.31, जो कि यहां से लेके सेंटर वाली लाइन तक था, और इसके आगे थीटा और जो कि 16.1 था, इसमें मैं 16.1 ऐड कर लूंगी, तो ये मुझे मैक्सिमम एंगल मिल जाएगा। क्या एंगल आता है? Yes, sir. 142 72.41। 72.41. बिल्कुल ठीक हो गया, ये हमारा एंगल है। तो आप देखो, आपने एक दफा फाइंड किया तो उससे मिनिमम भी एंगल आ गया और मैक्सिमम भी एंगल आ गया। ठीक है, तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समझ के करना होता है। ये 2-3 क्वेश्चन कर लोगे ना, ये फिर करना आ जाएगा। ये रेपिटेटिव है, काफी दफा आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला एंगल वाला भी और ये वाला भी, जो मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ वाला भी है। ठीक है।